नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग सेंसस यानी जनगणना के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जब गणना हुई थी तो वो हुई थी 1872 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो भारत में जनगणना जो होती है वो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आप मेरे को इस वीडियो में जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पता है आप उन सभी प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को कितना आता है। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया है कि 2011 की जनगणना भारत में कौन सी जनगणना थी। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत में कौन सी जनगणना थी। तो 15वीं जनगणना थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो थी वो 121 करोड़ थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जनगणना का मुख्य उद्देश्य जो होता है कि जनसंख्या की जानकारी कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या रहती है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की पहली जनगणना के समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत की पहली जनगणना के समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड मेयो था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो उसे सी चंद्रमौली। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है। तो भारत की जनगणना जो कराई जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी साक्षरता दर जो थी वो 74.04% थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया है कि 2011 की जनगणना सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो था वो सिक्किम था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है। तो 382 है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 में लिंगानुपात कितना था। तो 2011 में जो लिंगानुपात था वो था 943। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो था वो केरल राज्य था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो था वो बिहार राज्य था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं दिया हुआ कि 2011 में भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 में भारत की महिला साक्षरता दर जो थी वो 65.46% थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 में पुरुष साक्षरता दर जो थी वो 80.9% थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2011 कितनी थी। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो थी 2011 में वो 17.7% थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि 2011 में शहरी जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 में शहरी जनसंख्या जो थी वो 31% थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या 2011 में कितनी थी। तो ग्रामीण जनसंख्या 2011 में जो थी वो 69% थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में जनसंख्या का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत में जनसंख्या का कार्य जो शुरू हुआ था, भारत में जनगणना का कार्य जो शुरू हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2011 की जनगणना का नारा क्या था। तो 2011 की जनगणना का नारा जो था वो था हमारा डेटा हमारा भविष्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जनगणना का संबंध किस विषय से है। तो जनगणना का संबंध जो है वो अर्थशास्त्र से भी है, भूगोल से भी है और समाजशास्त्र से भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जनगणना डेटा का उपयोग किसके लिए होता है। तो जनगणना डेटा का उपयोग जो होता है वो योजना निर्माण के लिए होता है, नीति निर्माण के लिए होता है और संसाधन वितरण के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था। तो 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो बिहार राज्य में था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा था। तो भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो था वो अरुणाचल प्रदेश था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं अगला प्रश्न जो है कि 2011 में दिल्ली का लिंगानुपात कितना था। तो 2011 में दिल्ली का लिंगानुपात जो था वो 868 था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जनगणना अधिनियम जो लागू हुआ तो 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जनगणना में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है। तो जनगणना में जो जानकारी शामिल नहीं होती है वो आय होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2011 में भारत की कुल वृद्धि जनसंख्या वृद्धि किससे अधिक थी। तो 2011 में भारत से कुल जनसंख्या वृद्धि जो थी वो चीन से सबसे ज़्यादा थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में जनगणना किस सूची में आती है। तो भारत में जनगणना जो आती है वो संघ सूची में आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जनगणना 2011 क्यों नहीं हुई थी, 2021 क्यों नहीं हुई थी। तो जनगणना 2021 जो नहीं हुई थी वो कोविड-19 की वजह से नहीं हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत में जनगणना का संचालन कौन करता है। तो भारत में जनगणना का संचालन जो करता है वो रजिस्ट्रार जनरल करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो है वो दूसरा स्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 2011 में बाल लिंगानुपात कितना था। तो 2011 में बाल लिंगानुपात जो था वो 919 था, यानी ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है कि 2011 में कुल जिलों की संख्या कितनी थी। तो 2011 में कुल जिलों की संख्या जो थी वो 640 थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं कि भारत का जनसंख्या पिरामिड कैसा है। तो भारत का जनसंख्या पिरामिड जो है वो विस्तारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की जनसंख्या विस्फोट कब शुरू हुआ था। भारत में जनसंख्या विस्फोट कब शुरू हुआ था। तो 1921 के बाद जो शुरू हुआ था वो भारत में जनसंख्या विस्फोट शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया है कि 1921 को किस नाम से जाना जाता था। तो 1921 को जो जाना जाता है वो जनसंख्या स्थिर वर्ष जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 में कुल साक्षर व्यक्ति कितने थे। तो भारत की जनगणना 2011 में कुल साक्षर व्यक्ति जो थे वो 74 करोड़ थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता किस राज्य में है। तो भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता जो है वो केरल राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। तो जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है वो उच्च जन्म दर है, कम मृत्यु दर है, चिकित्सा सुविधा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में साक्षरता की परिभाषा क्या है। तो भारत में साक्षरता की परिभाषा जो है वो पढ़ना और लिखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2011 में भारत का कुल लिंगानुपात कितना था। तो 2011 में भारत का कुल लिंगानुपात जो था वो 943 था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में जनसंख्या नीति कब लागू हुई। तो भारत में जनसंख्या नीति जो लागू हुई तो 1976 में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जो था वो स्थिर जनसंख्या था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।